हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल मैग्नेट ब्रेन्स। दिस इज मी शिप्रा तिवारी। बहुत बहुत स्वागत है इस चैनल पे। यहाँ पर आपको प्रोवाइड कराया जाता है, आपको पता है, फ्री एजुकेशन, ताकि आप अपने लाइफ में बिल्कुल अच्छा, बहुत बेहतरीन और बहुत अच्छा कुछ कर सके और हमारा नाम रोशन कर सके। सो लेट्स स्टार्ट। आधे लोगों को समझ में आ गया होगा पीछे देखकर कि आज हम पढ़ने क्या वाले हैं। नो नो नो, हम प्लांट और एनिमल का क्लासिफिकेशन अभी नहीं शुरू करने वाले हैं। अभी बहुत सारी राम गाथा बची है, उस राम गाथा को सुनो। जब तुम्हें पता चल जाए राम जी और सीता जी कौन थे, फिर उसके बाद पढ़ेंगे उनकी पूरी कहानी, ठीक है। तो अभी तो हम लोग बस फर्स्ट स्टेप, फर्स्ट चरण पे जो है तो पैर रख रहे हैं। अभी तक आप लोगों ने कुछ नहीं पढ़ा है, अभी पहला ही चैप्टर पढ़ रहा है, उसकी एक एक लाइन, एक एक पॉइंट, एक एक पैरा, सब कुछ मैं आपको पढ़ा रही हूँ। इसके अलावा कहीं से कुछ भी और पढ़ने की जरूरत नहीं है, इतना काफी है। बार बार मैं बोल रही हूँ, जो लिस्ट है वो आपको वेबसाइट पे अपलोड करवा दूंगी। थोड़ा धैर्य रखो, धैर्य पे जीवन टिका है। सो लेट्स स्टार्ट विद द बायोडाइवर्सिटी। नाम पे ही काम छुपा है। बायोलॉजी में मतलब अगर मैं बायो की बात करूं तो सब्जेक्ट ही ऐसा है कि नाम सब कुछ बता देता है कि है क्या बायो, क्योंकि हम बायोलॉजी पढ़ रहे हैं। और डाइवर्सिटी का मतलब होता है कितना ज्यादा आप अलग अलग शो करते हैं, कितने सारे आपके रूप हैं। जैसे मेरा नेचर ना बहुत ज्यादा डाइवर्स है। कभी कभी आप देखते होंगे, अरे आप तो रोज ही देखते हो मुझे, आपको क्या समझ में आता है कि मेरा नेचर इज वेरी वेरी डाइवर्स। कभी कभी मैं सीरियसली पढ़ाते अचानक से बहुत तेज चीखने लगती हूँ, फिर अचानक से धीरे हो जाती हूँ, कभी भी ही हूँ हंसते लगती हूँ, कभी कभी जो है मजा लगवाने के लिए कोई जोक मार देती हूँ। तो मेरा नेचर इज वेरी मच डाइवर्स। इट्स ओनली आई एम टॉकिंग अबाउट द नेचर मतलब मेरा बिहेवियर। ऐसे ही जब आप अर्थ पे रोज सुबह अपनी आंखें खोलते हैं तो आपको चारों तरफ अलग अलग नेचर के लोग दिखते हैं, जैसे आपकी मम्मी, आपके पापा, आपके भाई बहन। आपका दिमाग खराब हो जाता है और आप फिर से सो जाते हैं। ये तो इंसानों की बात है। लेट्स टॉक अबाउट द अर्थ। अर्थ में भी जब कभी हम लोग बाहर घूमने फिरने निकलते हैं तो हम ये देखते हैं कितने सारे टाइप के जो है प्लांट हैं, कितने सारे टाइप के जो है एनिमल्स हैं, कितने सारे टाइप के जो हैं तो माइक्रोब्स हैं। अगर मैं लैब जाती हूँ तो जनरली मैं देखती हूँ कितने सारे टाइप के माइक्रोब्स होते हैं। कई कई के नाम तो मुझे पता ही नहीं रहते, फिर मुझे बुक खोल के देखना पड़ता है कि ये क्या है, ठीक है। अब इतने सारे माइक्रोब, इतने सारे एनिमल्स, इतने सारे इंसान, इतने सारे पेड़ पौधों को पढ़ने लगे तो हो गया, एक चैप्टर ही पढ़ते रह जाएंगे, पूरा सिलेबस बचा रह जाएगा और मे भी तुम क्लास 11 में फेल हो जाओ। तो बात ऐसी है कि हर चीज को पढ़ने का एक तरीका होता है, उस तरीके को ही हम कहते हैं बायोडाइवर्सिटी, ठीक है। कि आप स्टडी ऑफ बायोडाइवर्सिटी, ठीक है। हर ऑर्गेनिज्म को इंडिविजुअली पढ़ पाना इज इम्पॉसिबल। कि मेरा मन है कि आज मैं भैंस के बारे में पढ़ूंगी, ठीक है, तो चलो पूरा भैंस पढ़ डाला, 1 महीने तक भैंस ही पढ़ते रहे, अरे यार गाय तो बची गई। तो हर ऑर्गेनिज्म को इंडिविजुअली इतना डिटेल से स्टडी कर पाना इज वेरी डिफिकल्ट एंड इम्पॉसिबल। इसलिए हम लोगों ने कुछ रूल्स बनाए हैं, तो चलो आओ देखिए क्या होते हैं वो। आओ। So diversity in the living world. Let's start. When we consider vast area like forest, desert, plateau, etc., we find that number and kinds of living organisms increase many folds. ठीक है, हम किसी भी एरिया में जाते हैं, ठीक है, हम किसी भी एरिया में जाएं, चाहे हम फॉरेस्ट जाएं, डेजर्ट जाएं, समंदर जाएं, नदी जाएं, हमको इतने टाइप के ऑर्गेनिज्म दिखते हैं कि मतलब कि हम उसको गिनती भी नहीं कर पाते। बस हम ये हमसे कोई पूछे कि वो समंदर के अंदर क्या देखा, तो बोले बहुत अलग अलग टाइप के ऑर्गेनिज्म देखे, यही बोलोगे ना, क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि वो क्या है, क्योंकि आप गिन ही नहीं सकते कि वो कितने हैं। तो इसलिए द अर्थ, द वाटर, द सी इकोसिस्टम, मराइन इकोसिस्टम इज वेरी डाइवर्स। वी अनेबल टू काउंट, वी अनेबल टू आइडेंटिफाई ईच ऑफ देम। नाउ these different kinds of plants, animals and other organisms are referred to as biodiversity on this earth. ये सब कुछ मिलकर प्लांट के इतने सारे डाइवर्स फॉर्म, एनिमल के इतने सारे डाइवर्स फॉर्म, ठीक है, मराइन इकोसिस्टम के इतने सारे डाइवर्स फॉर्म मिलकर क्या बनाते हैं, आपकी अर्थ को बहुत ही ज्यादा डाइवर्स, क्लासिफाइड और बहुत ज्यादा अतरंगी बना देते हैं। मैं तो अतरंगी ही शब्द इस्तेमाल करूंगी, क्योंकि बहुत सारे जो है ऑर्गेनिज्म के बारे में तो आज तक भी हम नहीं जानते। आज भी आपको पता है कि नए नए ऑर्गेनिज्म खोजे ही जा रहे हैं, ठीक है। एंड कोविड-19 इज वन ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ दिस। कब आया? अभी आया ना। तो इसका मतलब ये कि उसको खोजा गया ना, पता लगाया गया ना कि लोगों के गले में खराश, बुखार और खांसी क्यों होती है। फ्लू का एक नया टाइप का फ्लू ये भी है।
तो हमने पता लगाया, इसका मतलब ये कि ये भी एक नए टाइप का वायरस है। आगे आने वाली प्रोजेनीज, आगे आने वाली जो भी स्टूडेंट्स होंगे उनको कोविड-19 के बारे में पढ़ना ही पड़ेगा। आई बात समझ में? तो इसका मतलब ये है कि नए टाइप के वायरस, द हंता वायरस, द जीका वायरस, द इबोला वायरस, हमेशा ये निकलते ही रहते हैं और इन सब की नई नई स्टडी होती रहती है। और इनके लिए क्या स्पेशल अरेंजमेंट, क्या नाश्ता पानी करवा के बना के रखा है हम लोगों ने, इसके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे। तो ये एक 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है। मे भी आप लोगों ने 9th क्लास में पढ़ा, और अगर पढ़ा होगा तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं पढ़ा है तो एक थोड़ा सा बता देती हूँ आपको मैं। नॉर्मली लिविंग वर्ल्ड को हम 5 किंगडम में बांटते हैं, ठीक है। लास्ट सबसे जो लेस डेवलप्ड किंगडम होता है वो होता है मोनेरा। पूरे लिविंग वर्ल्ड को जितना जितना धरती में तुम देख रहे हो ना, आगे पीछे ऊपर नीचे दाएं बाएं, इनको आप पांच ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं। इन्हें आप कहते हैं किंगडम। सबसे पहला किंगडम होता है मोनेरा। मोनेरा के अंदर पढ़ा जाता है बैक्टीरिया। दुनिया में जितना बैक्टीरिया है, स्टेफोरियस, स्टेफाइलोकोकस, शिगेला, ठीक, विब्रियो, जितने बैक्टीरिया हैं वो सब मोनेरा के अंदर ही आते हैं। उसके बाद अगर दूसरी कैटेगरी, दूसरे किंगडम की बात करूं तो दूसरे किंगडम में आता है प्यारे बच्चों प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा मैडम इसके बारे में तो नहीं सुना हमने। अरे कोई बात नहीं, कुछ नहीं सुना तो मैं तो हुई। प्रोटिस्टा के अंदर आप वो सारी चीजें पढ़ते हैं जो कि कनेक्टिंग लिंक होते हैं। मतलब ना तो ये प्लांट होते हैं और ना ही एनिमल होते हैं। तो मैडम ये क्या होते हैं? इट इज द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन द प्लांट एंड एनिमल। तो ना तो तुम इसे प्लांट में रख सकते, ना तो तुम इसे एनिमल में रख सकते, ना तो तुम इसे बैक्टीरिया में रख देते, तो बेचारे को फेंक देंगे, नेग्लेक्ट करेंगे क्या? नो नो नो, वी नीड टू मेक अ न्यू किंगडम कॉल्ड एज प्रोटिस्टा। आगे पढ़ाऊंगी। टेंशन जो है किनारे जो है तो बस्ते पे रख दो, टेंशन जो है छोड़ के पढ़ाई करनी है। उसके बाद आते हैं प्लांट्स। प्लांट्स के अंदर जो कोई भी फोटोसिंथेसिस करता है, लाइक एल्गी भी इसी के अंदर रखा जाता है, उन्हें हम कहते हैं प्लांट्स। और प्लांट्स जो है इट इज अ 3rd किंगडम। दुनियादारी के जितने प्लांट होते हैं, तुलसी होती है, एलोवेरा होता है, नीम होता है, आम होता है, खजूर होता है, जो भी होता है वो सब प्लांट के अंदर ही रखा जाता है। नाउ नेक्स्ट थिंग इज फंजाई। अरे एनिमलिया, ये फंजाई, ठीक है। फंजाई फंगस होते हैं। ये जितना भी मशरूम आप जो है तो दबा दबा के खाते हैं, एक्चुअली ये एक फंगस होता है। जो डैंड्रफ होता है ये एक फंगस होता है। जो दाद, जो एक ऐड सुना आपने, बीटेक्स लगा ले और दांत खाज खुजली मिटा ले, तो ये जो दाद होता है इट इज द इन्फेक्शन ऑफ फंगस। तो दुनिया में जितने भी फंगस होते हैं, डर्मेटोफाइट्स, ड्यूटेरोमाइसिटिस, एनीथिंग, ठीक है, ये बड़े अंग्रेजी नाम है, टेंशन नहीं लेना, सब पढ़ना है डिटेल से, अभी छोड़ेंगे थोड़ी तुम्हें। तो फंगस के अंदर हम वो सारी चीजें पढ़ते हैं जो कि डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिजम्स मैटर से अपना खाना लेते हैं। और लास्ट में आते हैं हम, क्योंकि हम बेस्ट है, ठीक है। तो एनिमल के अंदर जितना भी एनिमल तुमको दिखता है, हाथी, घोड़ा, पालकी, जैसी या लाल की, ये सब भी हम लोग भी, स्टारफिश भी, गाय भी, भैंस भी, बकरी भी, मगरमच्छ भी, ठीक है, घोड़ा भी, सब इसके अंदर ही आते हैं, ठीक है। तो ये समझ में आया कितना डाइवर्स है। ये तो सोचिए आप, मैंने खड़े खड़े कम से कम 25-30 ऑर्गेनिज्म के नाम ले लिए होंगे। तो इसका मतलब ये कि जब 25-30 ऐसे घूमते फिरते ले लेते हैं, तो जब पढ़ने जाएंगे तो कम से कम 3000 तो पढ़ने ही पड़ेंगे। डरा नहीं रही हूं, यही रियलिटी है। चलो नेक्स्ट थिंग इज बायोडाइवर्सिटी, ठीक है। इट इज द नंबर ऑफ वेरियस काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म फाउंड ऑन द अर्थ। इट स्टैंड्स फॉर द वेरिएबिलिटी फाउंड अमंग द लिविंग ऑर्गेनिज्म इनहैबिटिंग दिस वर्ल्ड, ठीक है। मेरी बात को समझें अब। इट इज द नंबर एंड वेरियस काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म फाउंड ऑन द अर्थ, ठीक। बायोडाइवर्सिटी है क्या? ये डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिज्म का नंबर है जो कि आपके अर्थ पे पाया जाता है। इट स्टैंड्स फॉर व्हाट? इट स्टैंड फॉर द वेरिएबिलिटी, ठीक है। इट स्टैंड्स फॉर वेरिएशन, इट स्टैंड्स फॉर बदलाव, इट स्टैंड्स फॉर अलगाव, ठीक है। आई बात समझ में? तो इट स्टैंड्स फॉर वेरिएबिलिटी फाउंड अमंग द लिविंग ऑर्गेनिज्म इनहैबिटिंग दिस वर्ल्ड, ठीक है। तो बायोडाइवर्सिटी इज द स्टडी ऑफ वेरिएबिलिटी इन द ऑर्गेनिज्म हु आर लिविंग ऑन द अर्थ, ठीक है। इस धरती पर रहने वाले लोगों के, ऑर्गेनिज्म के, इन सब के बीच में कितने अलग अलग बदलाव हैं, उनकी स्टडी को हम बायोडाइवर्सिटी, या उन फॉर्म्स को हम बायोडाइवर्सिटी के अंदर पढ़ते हैं, या उसी को हम बायोडाइवर्स कहते हैं, ठीक, बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। तो इस हाथ के अंदर आपको बहुत सारी चीजें दिख रही होंगी, 2-4 के नाम लेके बताती हूँ। ये पेड़ है, बटरफ्लाई है, हेन है, ड्रैगन फ्लाई है, वेल है, डॉग है, फॉक्स है, काऊ है, हाँ, स्पाइडर है, और जो है तो कोकोनट ट्री है, ठीक है, एलिफेंट है। देयर आर सो मेनी ऑर्गेनिजम्स जो कि इस हाथ में दिखाई जा रहे हैं। इट मीन्स इट इज द बायोडाइवर्सिटी ऑफ योर अर्थ, ठीक, सो मच डाइवर्स।
नाउ द डाइवर्सिटी डिफर्स प्लेस टू प्लेस, ठीक, ईच हैबिटेट हैज डिस्टिंक्ट बायोटा, ठीक है, और ये बिल्कुल सही बात है, ठीक है, बिल्कुल बायोडाइवर्सिटी जो है हर जगह की अलग अलग होती है। जैसे कि तुमको बोले क्यों, जैसे कि मैं भोपाल से आपको लेक्चर डिलीवर कर रही हूँ और मैंने बोला कि तुमने कभी ज़ेब्रा देखा है क्या अपने भोपाल में, तुम बोलोगे नहीं, ठीक है, ओहो तुमने क्या कंगारू देखा है कभी, जू की बात छोड़ दीजिए आप, ठीक है, तो आप बोलेंगे नहीं, क्योंकि हर जो ऑर्गेनिज्म होता है उसके रहने का, खाने का, इस सब का प्लेस अलग अलग होता है, उनको अगर आप शिफ्ट करेंगे तो धीरे धीरे वो मरने लगेंगे। तो ज़ीब्रा ऑलवेज फाउंड इन टू द अफ्रीका एंड कैंगरू इज ऑलवेज फाउंड इन टू द ऑस्ट्रेलिया। तो इनका एक पर्टिकुलर प्लेस होता है, ठीक है, पर्टिकुलर प्लेस होता है, और बायोडाइवर्सिटी हर जगह की अलग अलग होती है। इतने सारे जू तुमने एसएसटी में पढ़े होंगे, ठीक है, 10th क्लास तक, तो तुमको ये समझ में आया होगा कि कुछ नेशनल पार्क, बांधवगढ़ इज नेशनल पार्क इज ऑलवेज फेमस फॉर द व्हाइट टाइगर। अब ऐसा नहीं कि व्हाइट टाइगर किसी और नेशनल पार्क में नहीं मिलते, पर सबसे ज्यादा नंबर पे वहीं पे मिलते हैं। तो क्लाइमेट वहां का ऐसा है कि सफेद जो शेर होता है वहां सरवाइव करता है, ठीक है। कुछ जो है तो गिर में जो है हाथी मिलते हैं, ऐसा नहीं कि हाथी कहीं नहीं मिलते, पर वहां पे सबसे ज्यादा डेंसिटी में मिलते हैं। तो हर जगह का जो एनवायरनमेंट होता है वो हर जगह के ऑर्गेनिज्म के लिए अलग अलग रहता है। ऐसा नहीं है कि दूसरा ऑर्गेनिज्म कहीं पाया नहीं जाएगा, बात यह है कि वो उसका फेवरेबल एनवायरनमेंट है। आई बात समझ में? इसीलिए जो है तो कंगारू हमेशा ऑस्ट्रेलिया और ज़ेब्रा हमेशा अफ्रीका में ही पाए जाते हैं। अब पालने के लिए तो तुम भाई साहब कुछ भी पाल लो, ज़ेब्रा ही पाल लो, अपना दोस्त बना लो उसको, पर बात यह है कि एनवायरनमेंट नहीं है। तो जगह के अकॉर्डिंग एनवायरनमेंट हमेशा बदलता रहता है, इसलिए वहां के ऑर्गेनिज्म जो सर्वाइव कर पाते हैं वो वहां रह जाते हैं और बायोडाइवर्सिटी का पार्ट बनते हैं, और जो नहीं सर्वाइव कर पाते वो मर जाते हैं। मर गए तो फिर क्या है। चलो नाउ नेक्स्ट थिंग, so every time we explore some new or even old areas, new organisms are found or discovered due to the tolerance of the environment। वाह 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 वाह, अभी थोड़ी देर पहले यही बताया था मैंने आपको कि कोई भी नया ऑर्गेनिज्म, ये कभी कभी तो लगता है मैं ही भगवान हूं, अरे हूं नहीं, ऐसे मजाक कर रही थी मैं, ठीक है। तो नया एनवायरनमेंट की बात कर रही थी मैं कि हर जगह का बायोडाइवर्सिटी सिर्फ और सिर्फ इसलिए अलग है क्योंकि वहां का एनवायरनमेंट अलग है। तो जो उस एनवायरनमेंट से लड़ रहता है, टॉलरेंस शो करता है, सह लेता है, वो जी जाता है, और जो नहीं जी पाता वो मर जाता है, मे भी कहीं और भाग के चला जाता है, ठीक है। तो बायोडाइवर्सिटी का कंसेप्ट आपको समझ में आया। वी नीड टू स्टडी द वेरियस लाइफ फॉर्म्स ऑन द अर्थ, ठीक। अब सबको पढ़ना तो इज इम्पॉसिबल ना, कि हम जो है इतने सारे पढ़ लो तो जीवन बीत जाएगा। तो हम कुछ स्पेशल टाइप का काम तामझाम करने वाले हैं, वो अभी आपको सिखाऊंगी मैं। तो इतनी चीजें आपको समझ में आई, इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं? अरे नहीं होना चाहिए यार। चलो, अरे बाप रे मैडम ये तो बहुत ही बड़ा है, चलो कोई बात नहीं, आ जाओ आ जाओ। सो बायोडाइवर्सिटी इज अ ग्रीक वर्ड, ठीक है। ये जो है तो कभी कभी हमको लगता है कि पूरा बायोलॉजी इन्हीं के हाथों में है क्या, कभी कुछ इंडियन हम लोग कुछ काम नहीं करते भाई, अपन को बड़ा साइंटिस्ट बनना है अभी। सो बायोडाइवर्सिटी इज द ग्रीक वर्ड जिसमें बायोस का मतलब होता है लाइफ, ठीक है, और डाइवर्सिटी का मतलब होता है फॉर्म, ठीक है। तो बायोडाइवर्सिटी मतलब लाइफ फॉर्म्स, ओके नाउ। और बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, इसी को हम लोग और क्या कह सकते हैं, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, ठीक है। It can be it can be defined as a vast array of the species of microorganisms, algae, fungi, plants and animals, ठीक है, occurring on the earth either in the terrestrial or aquatic habitats and the ecological complexes of which they are a part, ठीक है। तो बायोडाइवर्सिटी को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? बायोडाइवर्सिटी एक अरे है। अरे का समझते हैं? अरे का मतलब बहुत बड़ा। इट इज द अरे ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। इसके अंदर क्या क्या आता है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म आते हैं, एल्गी आता है, फंगस आता है, प्लांट आता है, एनिमल आता है, और वो सारे आते हैं जो अर्थ में रहते हैं। अब स्पेस पे रहने वालों को मत गिन लेना, ठीक है। तो वही लोगों को पढ़ेंगे हम जो है तो जो अर्थ में है। ईदर इन द टेरेस्ट्रियल, हाँ अर्थ में भी 2-4 एनवायरमेंट है, या तो वो लैंड पे रहे या तो वो पानी पे रहे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है प्यारे बच्चों। वी नीड टू फाइंड आउट, और अगर वो प्रेजेंट है आपके अर्थ पे तो वो आपकी बायोडाइवर्सिटी का हिस्सा है। नाउ नेक्स्ट इज अकॉर्डिंग टू द IUCN, बड़ा ही प्यारा नाम है और ये नीट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इंटरनेशनल
यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड द नेचुरल रिसोर्सेज, ठीक, IUCN, ठीक है, ये एक यूनियन है जो कि ये देखता है कि कहीं कोई इंडेंजर्ड जोन पे तो नहीं है, ऐसा तो नहीं है कि कुछ दिन के बाद जो है तो ये स्पीशीज एक्सटेंट हो जाए, ठीक है। तो डोडो एक बर्ड होती है जो कि रिसेंटली एक्सटेंट हुई है। तो ये जो यूनियन है ना बच्चों, ये देखता है कि ऐसा तो नहीं कि कोई स्पीशीज जो है खत्म होने वाली है, क्योंकि अगर वो खत्म होने वाली है, वो इंडेंजर्ड होने वाली है, उसका नंबर कम हो रहा है, तो भाई साहब ऐसा है कि ले आओ, उसकी रक्षा करो, सुरक्षा करो, बचाओ उसको, और फिर भी ना बच पाए तो मतलब वो इंडेंजर्ड या एक्सटिंक्ट हो चुकी है, ठीक है। तो हमेशा ये याद रखिए कि हम लोगों को, जैसे कि मान लीजिए कि मैं बीमार हूं तो मैं कहाँ जाऊंगी, डॉक्टर के पास ना। अब जो है तो कोई स्पीशीज किसी की खत्म हो रही है, उसके पूरे पक्षी के परिवार वाले मर गए, तो पक्षी थोड़ी डॉक्टर के पास जाएगा, डॉक्टर को उसके पास जाना पड़ेगा, यूनियन को उसके पास जाना पड़ेगा। तो IUCN एक यूनियन है जो कि नेचर को बचाता है, प्रकृति को बचाता है और नेचुरल रिसोर्सेस को बचाता है। तो मैंने आपको डोडो का एग्जाम्पल बताया, वैसे ही प्रकृति और नेचुरल रिसोर्सेस को बचाने के लिए भी यूनियन है IUCN, ओके। तो अगर आप बहुत ज्यादा कोयला खोदते हैं तो बाज आ जाइए, क्योंकि ये यूनियन ने जिस दिन भी आपको धरपकड़ किया ना तो सीधे जेल ही जाओगे, ठीक है। नाउ इन लोगों ने ये डिस्क्राइब किया, ये डिस्कवर किया कि इस अर्थ पे टोटल 1.7 to 1.8 मिलियन जो है स्पीशीज पाई जाती हैं, इट मे बी प्लांट और एनिमल, एनीथिंग, ठीक है। As we recognize the plant or animal in our own area by their local names which vary from place to place, ठीक है, within the city। अच्छा, अगर मैं बात करूं बॉम्बे में, तो बॉम्बे में प्याज को क्या बोलता है, अरे कांदा लाना जरा, ठीक है। अगर मैं बोलूं भोपाल में या इंडिया मतलब मध्य प्रदेश में, तो उसको क्या बोलते हैं, प्याज। मैं 2 ही नाम जानती हूँ, सॉरी, ठीक है। तो अगर मैं बोलूँ ना, जैसे कि इवन मैं जानती हूँ इसलिए तब तो ठीक बात है। अगर यहाँ पर आप किसी सब्जी वाले को बोलेंगे भाई साहब 1 किलो कांदा तो तोलना, तो मे बी वो ना समझ पाए, ठीक है। जैसे कि बैंगन की तो बहुत सारे डाइवर्स फॉर्म है, जैसे कि बैंगन बोलते हैं उसको, जैसे कि उसको भाटा बोलते हैं उसको, और ब्रिंजल भी बोलते हैं उसको। अब इतने सारे जो है तो आप जाओ, आजकल के सब्जी वाले भी बहुत स्मार्ट है, बोला बोले भाई जो है भट्टा तो देना, ये क्या बोल रही हैं आप, ये सब तो नहीं मिलता हमारे यहाँ। तो इसका मतलब ये कि सबका लोकल नेम अलग अलग होता है। तो अगर मैं बैंगन बोलती हूँ तो जरूरी नहीं है कि सामने वाला उसको बैंगन ही बोले, पर बात एक ही है कि हम एक बैंगन सोलेनम मेलोंजिना, एक जो है ब्रिंजल के बारे में ही बात कर रहे हैं, एक एग प्लांट के बारे में ही बात कर रहे हैं, ठीक है। तो अभी आगे समझिए, ठीक है। तो स्टेट, कंट्री, ठीक है, इसके हिसाब से हमेशा जो है चीजों का नाम बदल जाता है। जैसे तुलसी और बेजिल एंड तुलसी बोथ आर सेम, पर अगर हम कहीं जाते हैं तो आधे इंडियन समझ ही नहीं पाते क्या है यार, क्या बोल रहे हैं। तो बेजिल इज द तुलसी, ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। नाउ so as state and country, as a person inhabiting in the different region have different languages and the perspective, ठीक है। तो उनकी बात आप छोड़ दीजिए, जैसे पूरी दुनिया कोई घूमा है तो उसके लिए बेजल, तुलसी, थाइम सब कुछ एक बराबर है, पर जैसे जैसे आप एरिया चेंज करते जाते हैं ना, आपको उसके अकॉर्डिंग ढालना पड़ता है, आपको वहाँ की लैंग्वेज सीखनी पड़ती है, ठीक है। स्पेन गए तो आपको स्पेनिश सीखनी पड़ेगी, वहाँ जाके बोलेंगे 5 किलो कांदा तोल लेना तो मार के भगा अलग देगा। तो ये चीज़ हमेशा याद रखनी है कि अकॉर्डिंग टू द लोकल एरियाज आपके स्पीशीज का या ऑर्गेनिज्म का या सब्जी का या प्लांट का नाम बदलता है। तो बदलता मैडम अब क्या करें, हमको तो पता ही है कि उसको ब्रिंजल कहते हैं, तो कोई टेंशन नहीं है, अपने पास एक युक्ति है, आ जाइए क्या है। Hence, अगर ऐसी प्रॉब्लम है तो क्या करें भाई, देयर इज अ नीड टू स्टैंडर्डाइज भाई, ठीक। अगर ऐसी प्रॉब्लम है तो देयर इज नीड टू स्टैंडर्डाइज द नेम्स ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आफ्टर प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन इन ऑर्डर टू स्टडी सच डाइवर्स लाइफ फॉर्म्स, ठीक है। तो ऐसा है कि अगर इतना ज्यादा प्रॉब्लम आपको बैंगन बोलने में हो रही है तो आपको स्टैंडर्डाइजेशन करना पड़ेगा। स्टैंडर्डाइजेशन का मतलब ये है कि अगर हम किसी चीज को स्टैंडर्डाइज कर देते हैं तो पूरी दुनिया उसको एक नाम से ही जानेगी, समझे। अब तुम कहीं भी चले जाओ, ठीक है, अगर वो नाम बोलोगे और सामने वाला पढ़ा लिखा है तो वो समझ जाएगा कि तुम किसके बारे में बात कर रहे हो। फायदा क्या है कि तुम कहीं भी दौड़ते भागते रहो, ठीक है, बैंगन बोल लो, भट्टा बोल लो, नहीं समझ में आ रहा है, पर जैसे बोलोगे प्लीज गिव मी 1 kg ऑफ सोलेनम मेलोंजेना,
then he or she will know कि I am talking about the brinjal. अब मैडम सामने वाला पढ़ा लिखा ना हो तो अब काला अक्षर भैंस बराबर फिर, ठीक है। चलो, सो हमें एक प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन की जरूरत है ताकि हम इन सारे लाइफ फॉर्म्स को आसानी से स्टडी कर सके, ठीक है। Therefore, a better understanding of biodiversity, scientists have established a definite system of principles, ठीक है, procedures and terms which identifies the categories and assigns a specific name to each and every organism known to us, ठीक है। अब क्या करें, सबके लिए अभी थोड़ा सा मैंने पहले एक्सप्लेन कर दिया, अब मुझे यहाँ पे एक्सप्लेन करना था कि अच्छी तरीके से बायोडाइवर्सिटी को समझने के लिए साइंटिस्ट लोगों ने एस्टैब्लिश किया, बनाया एक प्रॉपर सिस्टम, ठीक। उस प्रॉपर सिस्टम में प्रॉपर प्रिंसिपल है, एक अच्छा प्रोसीजर है और अच्छे टर्म्स है, ठीक है। ये सभी क्या करते हैं, ये आइडेंटिफाई करते हैं कैटेगरी, ठीक है। तो बैंगन है तो बैंगन की कैटेगरी में, प्याज है तो प्याज की कैटेगरी में, इंसान है तो इंसान की कैटेगरी में, भैंसिया है तो भैंसी की कैटेगरी में। जिसकी कैटेगरी है वो वही रहेगा, और ज्यादा मचला रहे हैं और दूसरी कैटेगरी में जाने की कोशिश कर रहे हैं तो हटा देंगे क्लासिफिकेशन से। तो हमेशा ये याद रखिए कि साइंटिस्ट लोगों ने प्रॉपर प्रिंसिपल से कैटेगरीज बनाई कि भैया तुम यहाँ, तुम यहाँ, तुम यहाँ, तुम यहाँ, और अगर तुम प्रॉपरली कैटेगरी को जानते हो तो तुम पहचान जाओगे कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इस कैटेगरी को बनाया और हर ऑर्गेनिज्म को एक स्पेसिफिक नाम दिया सब, ताकि पूरी दुनिया उसे एक नाम से जान सके और किसी को कोई कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। नाउ such systems are acceptable to all biologists to all over the world, ठीक है। ऐसे अच्छा, जैसे मैंने आपको बताया कि 1 किलो सोलेनम मेलोन जेना तो बोल देगा भागो यहाँ से, क्या बोल रहे तुम। तो इसका मतलब ये कि ये जो सिस्टम है मे बी लोकल लोगों को ना समझ में आए, पर तुम्हें अवेयर करना है लोगों को कि भाई साहब ऐसा है कि बैंगन जो है तो वहां ना बोलिएगा आप, नहीं तो भगा दिए जाएंगे। सोलेनम मेलोन जेना बोलिए, और वो भी नहीं बोल रहा तो फोटो दिखाइए, ये दे दो 1 kg, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि ये जो सिस्टम जो प्रॉपरली कैटेगरी बनाई गई, प्रॉपरली नेम बनाया गया, वो पूरे बायोलॉजिस्ट जो भी इस दुनिया में है उन सब के द्वारा एक्सेप्ट किया जाता है, ठीक है ना। नेक्स्ट थिंग, अच्छा नेक्स्ट थिंग इज द नॉमेनक्लेचर, ठीक है। नॉमन का मतलब होता है नाम, ठीक है। क्लेचर का मतलब होता है कि आपको डिवाइड करना है, ठीक है। तो नॉमेनक्लेचर या नेमिंग कह दो सिर्फ आपको, ठीक है। तो जो बच्चा पैदा होता है तो सबसे पहले उसका नामकरण होता है कि नहीं होता है, हाँ, कि बच्चे को किसी को बुलाते हो तुम एबीसी इधर आना, XYZ इधर आना, ऐसा तो नहीं बोलते अपन। प्रॉपरली उसका चिंटू, बिंटू, मन्नी, मोहन, सोहन, रोहन नाम होते हैं ना। तो इसका मतलब ये कि जब बच्चा पैदा होता है तो उसका नामकरण होता है और उस नाम से उसे पूरी दुनिया जानती है, ठीक है। अब अगर मैं यूएस में किसी फेलोशिप के लिए अप्लाई करूं तो मेरा नाम शिप्रा तिवारी फ्रॉम इंडिया ही रहेगा। इसका मतलब ये कि बचपन से नामकरण के दौरान मेरे बाबा बाप ने शिप्रा तिवारी नाम रख दिया था। तो ऐसे ही कोई नई स्पीशीज आती है ना, ऐसे कोविड-19, तो कोविड पहले ही था, ये 19 उसका नाम है। तो अगली बार से जब हम लोग बात करेंगे कोविड-19 तो मतलब कोरोना वायरस, जो कि सन 2020 में इंडिया में फैला था, समझे। तो नेमिंग कर दिया ना तुमने। तो हर स्पीशीज जो भी नई नई आती जाती है उनको फेंकना नहीं है, उनको आओ 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 आप और बढ़िया उनकी नेमिंग करनी है, उनका नामकरण करना है। और विश्व में कभी भी उनको जाना जाएगा तो वायरस को कोविड-19 के नाम से ही जाना जाता है, उसका नाम मोहन-19 नहीं है। और हर दुनिया में हर व्यक्ति उसको कोविड-19 ही बोलता है। इट इज द नॉमेनक्लेचर, इट इज द नेमिंग ऑफ द वायरस। डन। चलो, द साइंटिफिक नीड फॉर द सिंपल, स्टेबल and internationally accepted system for the naming, वाह वाह वाह, देखो अभी बोला था मैंने, naming of the living organism of the world has generated a process called as nomenclature, ठीक है। simply मैं कहूँ, if you are giving a name to the new species, that is the nomenclature, that is it, ठीक है। तो for this easy, simple, stable, internationally accepted system अगर आप naming का बनाना चाहते हैं, so living organism, so biologists have generated a process called as nomenclature in which we identified the name of the particular new species which are coming continuously, ठीक है। तो nomenclature is the process of naming, that is it बच्चा लोग, ठीक है। सिर्फ नामकरण की प्रक्रिया को nomenclature कहा जाता है और हिंदी में इसको नामकरण ही कहते हैं। हिंदी में इसको कभी पढ़ोगे, देखोगे, सुनोगे, समझोगे तो इसको नामकरण ही कहा जाता है। तो किसी नई स्पीशीज को नाम देना इज कॉल्ड एज
नामकरण या नॉमेनक्लेचर। नाउ आइडेंटिफिकेशन, ठीक है। एजाइन, अच्छा, पहले मैं एक बेहतरीन सा एग्जाम्पल दूंगी, ठीक है, बाज नहीं आने वाली मैं, ठीक। अब जैसे ही मैं इस रूम में घुसती हूँ ना, जैसे ही, तो आपको पता है कि सबसे पहले लोग क्या करते हैं, ठीक। ये बोर्ड को हम थोड़ा कम हैंडल कर पाते हैं, तो सबसे पहले जैसे ही हम आते हैं ना, तो लोग यहाँ पर स्लाइड लगा देते हैं। वो पहला वीडियो देख लेते हैं हमारा और फिर वहाँ की स्लाइड लगा देते हैं कि आज इनको यहाँ से पढ़ाना है, ठीक है। तो कैसे जानते हैं कि ये मेरा वीडियो है? क्योंकि वो मुझे आइडेंटिफाई करते हैं, उनको पता है कि बायोलॉजी में इतनी बकर बकर ये मैडम ही करती हैं। तो आइडेंटिफिकेशन किसी को पहचानना होता है, ठीक है। आइडेंटिफिकेशन किसी को पहचानना होता है, चाहे वो पेड़ हो, घोड़ा हो, हाथी हो, कुछ भी हो। सो assigning a specific name, ठीक, किसी को स्पेसिफिक नेम देना, ठीक। One should determine or know its kind of feature correctly so that one can identify it in each and every part of the world is known as identification, ठीक है। तो अगर आपका ब्रिंजल, अब आपको लगेगा ब्रिंजल मेरा बहुत फेवरेट होता है, ऐसा नहीं है, वो यूनिवर्सली बहुत फेमस है इसलिए। तो ब्रिंजल का कलर, अच्छा मैं बोलूं कि बताओ उस सब्जी का नाम बताओ जो पर्पल कलर की होती है, ग्रीन कलर का उसके ऊपर जो है तो टिप होता है, राउंड हो सकती है, लॉन्ग भी हो सकती है, और उसको आप भून के भरता भी बनाते हैं। सीधे बोलोगे बैंगन, ठीक है। इसका मतलब ये कि इसी तरीके से हर ऑर्गेनिज्म, हर स्पीशीज का एक नाम होना चाहिए, ठीक है, ताकि उसे एक नाम से आइडेंटिफाई कर सके। समझ में आई बात, ठीक है। तो जैसे मैंने लिखा पैंथेरा लियो टाइगरिस, तो इसका मतलब ये कि आई एम टॉकिंग अबाउट द टाइगर। अब ये नाम मैंने कहीं भी लिखा ना, तो दन से आदमी बिना कुछ सोचे उसका डायग्राम बना सकता है कि आई एम टॉकिंग अबाउट द टाइगर। दिस इज द आइडेंटिफिकेशन, दिस इज कॉल्ड एज आइडेंटिफिकेशन। तो किसी यूनिवर्सली एक्सेप्टेड नाम के आधार पर किसी स्पीशीज को पहचानना इज कॉल्ड एज आइडेंटिफिकेशन। तो बच्चा लोग, आई होप कि आपको बायोडायवर्सिटी समझ में आ गई होगी, ठीक है। ये सब कहाँ गया, हाँ, तो बायोडायवर्सिटी समझ में आ गई। बायोडायवर्सिटी में मैंने आपको और क्या पढ़ाया? नॉमेनक्लेचर और आइडेंटिफिकेशन, ठीक है। अगले रूल्स मैं आपको नेक्स्ट क्लास में समझाऊंगी, टेंशन नको लेना। आपको मैं ये बताऊंगी कि क्या रूल्स हैं कि हम किसी एक नाम को पूरे दुनिया में चला सकते हैं। सो सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। नेक्स्ट क्लास में क्या बताने वाली पहले बता दिया, घर पे रहिए, सेफ रहिए और मेरे वीडियोस देखते रहिए। थैंक यू सो मच।